बहुत दिनों तक जब हम अपने घर में किसी को तवज्जो नहीं देते, तो फिर कहीं न कहीं उसका उस घर से मोहभंग होने लगता है और वो कहीं बाहर अपना रास्ता खोजने लगता है। हालाँकि निष्ठा की पराकाष्ठा भी किसी की बहुत बड़ी होती है और कोई बहुत ज़्यादा इग्नोर करने के बाद भी अपने घर में ही रहना पसंद करता है, लेकिन वो भी आखिर कब तक होगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट की, जिनके घर कांग्रेस में लगातार उनकी इग्नोरेंस हो रही है और बहुत सारे लोगों के छोड़ने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया से शुरू हुई जो कहानी, वो जतिन प्रसाद तक गई, आरपीएन सिंह तक गई और अब मिलिंद देवड़ा तक आ गई। और उससे पहले भी इन यंगस्टर्स को छोड़ भी दें तो गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल और कई लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी। लेकिन अब हम क्यों कह रहे हैं कि सचिन के बीजेपी में जाने का रास्ता पक्का हो गया है, ये आपको देखने के लिए इस वीडियो के एंड तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि हम पूरा विश्लेषण करके आपको बताने, समझाने, दिखाने वाले हैं कि आखिर क्या ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां अब हो गई है कि सचिन पायलट के बीजेपी में जाने का रास्ता लगभग पक्का हो गया है। क्या ये बात केवल राम मंदिर की है या लगातार होती हार की है? क्या ये बात सचिन पायलट की लगातार होती इग्नोरेंस की है या फिर कांग्रेस के डूबते हुए जहाज की है? इन सभी पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सचिन के बीजेपी में जाने का रास्ता इसलिए पक्का हुआ है क्योंकि अब तक जो सचिन के दोस्त थे वो तो जा चुके हैं बीजेपी में, लेकिन सचिन के एक खास, जिनका नाम हमेशा सचिन के साथ आता रहा है और वो हमेशा सचिन पायलट को आगे बढ़ाने के लिए उनके समर्थन में आगे आते रहे हैं, और उनका नाम है प्रमोद कृष्णन। प्रमोद कृष्णन प्रियंका गांधी के एडवाइजर भी रहे हैं। प्रमोद कृष्णन कांग्रेस का बड़ा हिंदू चेहरा भी है। और उन प्रमोद कृष्णन के सचिन पायलट के साथ क्या रिश्ते हैं, ये किसी को बताने, जताने, समझाने की जरूरत नहीं है। हर कोई जानता है कि प्रमोद कृष्णन आगे आकर फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए सचिन पायलट की हमेशा साथ देते हैं, चाहे उनको उसके लिए अशोक गहलोत की भरसक विरोध क्यों न करना पड़े, चाहे उन्हें आला कमान का ही विरोध क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो सचिन पायलट के साथ हमेशा रहते हैं और हर मौके पर वो सचिन पायलट का साथ देते हुए दिखते हैं। ऐसे प्रमोद कृष्णन ने जब राम मंदिर को लेकर यह कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो राम मंदिर बनता ही नहीं। प्रमोद कृष्णन का यह कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही ऑर्डर दिया हो, लेकिन मोदी अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बनता, यह कहीं ना कहीं बताता है कि कांग्रेस के सबसे बड़े हिंदू चेहरे भी अगर पीएम मोदी के लिए ऐसा कह रहे हैं तो कांग्रेस आलाकमान कहीं ना कहीं अपने अंदर के लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। प्रमोद कृष्णन ने साफ कहा है कि राजनीति से बहुत ऊपर है राम मंदिर, और उन्होंने कहा कि मोदी ने यह काम करके सिर्फ देश के लोगों को ही नहीं, विदेश में बैठे हुए भारतीयों का भी मन मोह लिया है। अब अगर कांग्रेस के सबसे बड़े हिंदू चेहरे प्रियंका गांधी के एडवाइजर और सचिन पायलट के सबसे गहरे मित्र ऐसा कह रहे हैं तो इसके कई मायने निकाले जाते हैं। राजनीति संभावनाओं का ही खेल है, मायनों का ही खेल है, और ये जो सारे मायने हैं ये एक ही तरफ इशारा करते हैं कि सचिन पायलट को अब इतने सारे तिरस्कार और इतने सारे वाकियों के बाद कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी की तरफ जाना चाहिए, और अब लगभग ये रास्ता साफ होते हुए भी नजर आता है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन अब सबसे ज्यादा खतरे में है। आपको ध्यान होगा कि ममता बनर्जी कह चुकी है कि बंगाल में हम कोई सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि हम पंजाब में सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन खत्म होते हुए दिख रहा है, और यह अगर खत्म होते हुए दिख रहा है तो कांग्रेस अपने बूते तो पीएम मोदी से दो चार होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट बनाना चाहती है मल्लिकार्जुन खड़गे को,
जो अपनी वृद्ध अवस्था के सबसे चरम पर बैठे हुए हैं। वहीं सचिन पायलट को राजस्थान से बाहर करना भी एक बहुत बड़ी वजह है। सचिन पायलट ने राजस्थान में 21 सीटों से 100 सीटों तक पहुंचाने का काम किया, उससे भी आगे चली जाती, कुछ षड्यंत्र नहीं होते तो कांग्रेस। और ऐसे सचिन पायलट को आपने बहुत घी मक्खन लगाकर राजस्थान से बाहर करने का काम कर दिया है। आपने कहा तुम जनरल सेक्रेटरी बन जाओ, सबसे कम उम्र के जनरल सेक्रेटरी बन जाओ, छत्तीसगढ़ के प्रभारी बन जाओ जो फिर से गर्त में जा चुका है, और उसको ऊपर लाओ, वहां पर भी हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। और राजस्थान से उनको बाहर कर दिया, ना नेता प्रतिपक्ष बनाया, ना उनके किसी समर्थक को नेता प्रतिपक्ष बनाया, और कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर भी डोटासरा ही विराजमान है। वही कहीं ना कहीं सचिन के साथ जो लगातार ऐसा भेदभाव हो रहा है, और अब भी इतनी बड़ी हार के बाद भी जब पूर्व सीएम गहलोत ही कांग्रेस के सुपर आलाकमान बने हुए हैं, इतने सब के बाद भी उन्हीं का आदमी बनता है नेता प्रतिपक्ष, उन्हीं का आदमी बनता है कांग्रेस अध्यक्ष, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सचिन पायलट को अंदर ही अंदर कुंठित करती है, खाती है। और अब सचिन पायलट को समझ जाना चाहिए कि जिस जौहरी के पास हीरे की तवज्जो नहीं है, उसके पास रहने का कोई मतलब भी नहीं है। वहीं प्रमोद कृष्णन ने जब मोदी की तारीफ की है, तो उस बात को भी हमें समझना होगा, और समझना होगा कि अब सचिन पायलट और प्रमोद कृष्णन के लिए बीजेपी का रास्ता साफ होते हुए नजर आ रहा है, और एक दोस्त के लिए दूसरा दोस्त रास्ता बनाता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले अगर सचिन पायलट ये शिफ्ट कर लेते हैं, तो कांग्रेस के लिए वाकई बहुत बड़ा और बहुत बड़ा धक्का होगा, और बीजेपी के लिए एक और सक्सेसफुल आदमी को बीजेपी में लाने की बात हो जाएगी। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, लेकिन ये जो अभी सियासी समीकरण दिख रहे हैं वो पूरी तरह से यही दिख रहे हैं कि सचिन पायलट के लिए बीजेपी में जाने का रास्ता साफ हो चुका है। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपने कमेंट करके आप बताएं कि क्या आपको भी ये रास्ता क्लियर दिख रहा है। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की B.Voc डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।